हेलो फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर की नोट्स बनाई है। क्या क्या टॉपिक लिया है, क्या क्या लाइन ली है, आप उसको अपने नोट्स में उतार सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ी लोगों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण इसकी सहायक सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। दूसरा टॉपिक है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम ईरान यूनान की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु की हिंदोस तथा इंदोस और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की प्रारंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग भारत देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? पांडुलिपि। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट एक शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ हाथ होता है। पांडुलिपि प्राय ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। सम्राट अशोक का 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया है। पुरातात्विक अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों की भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यदि अन्न की दाने, लकड़ी के टुकड़े जले जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विदों द्वारा प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतीत में
पालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इतिहास और तिथियाँ। वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2023 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2023 वर्ष के बाद से है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। BC हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइसिस ईसा पूर्व होता है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व से है। AD हिंदी में ईसा का तात्पर्य एनो डोमिनी होता है। यह 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह BC कॉमन ईरा, BC की जगह BCE बिफोर कॉमन ईरा का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से है। ये एक नोट्स मैंने बनाया है जो आप बुक में देखते हैं, लास्ट में है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। ये आप देख सकते हैं। पांच स्थानों का नाम दिया गया है यहाँ पे: सिंधु नदी, नर्मदा नदी, सुलेमान, किरथा, गारो, विंध्याचल, गंगा, सोन, मगध। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मनुष्य का सर्वप्रथम कौन सी फसलों का उपजाने की शुरुआत की गई थी? गेहूं और जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नदियों का विकास कहाँ हुआ? सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? मगध। अभिलेख किसे कहते हैं? शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख के पढ़ सकें, उसका पालन कर सकें। अभिलेख कहलाते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? यूनानी और अरामाइक। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। भरत नाम का प्रयोग किन क्षेत्र से रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है? उत्तर पश्चिम। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी गई एक पुस्तक है। पांडुलिपि के किन भाषाओं का प्रयोग मिलता है? संस्कृत, प्राकृत, तमिल। ये सब मैं आपको अलग से भी दे दूंगी जिससे आप आराम से इसको लिख सकें, देख सकें। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां किस रूप में जानते हैं? ईसा पूर्व। प्रथम नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के किनारे। भूर्ज वृक्ष जिनकी छाल इस्तेमाल पांडुलिपियों के लिए किया जाता था किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? हिमालय क्षेत्र। पांडुलिपियों के विषय थे धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, इतिहास, विज्ञान और औषधियाँ। भाषा है संस्कृत, प्राकृत, तमिल। आखेटिक समुदाय के संग्राहक लोगों की खानाबदोशी का क्या कारण था? संसाधनों की संपत्ति, जानवरों के शिकार हेतु विचरण, जल स्रोतों की तलाश, अनुकूल मौसम, सामुदायिक संबंध। प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत। जो नदी बड़ी नदी से मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अशोक के शासनकाल में। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। प्राय पांडुलिपि का कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में। अतीत में बनी औजारों का प्रयोग लाई गई वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विकविद। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का आरंभ 47 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर का मगध का बड़ा राज्य का अस्तित्व की खोज कब हुई? 2500 वर्ष पूर्व। इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है? इंडस। अतीत के उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे?
काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के कारण पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ताड़ एवं भुर्ज। सुलेमान और खितर की पहाड़ियाँ किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। तो ये आपको मैं अलग से भी दे दूँगी जिससे आप अच्छे से उसको उतार सकें। थैंक यू।